नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91 बांसवाड़ा डूंगरपुर न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। पुलिस कस्टडी में मौत के मामले में 5 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज। मुआवजे को लेकर दूसरे दिन भी नहीं बनी सहमति, वार्ता जारी। डूंगरपुर में पहली बार बंगाली परंपरा के साथ भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन। विजयादशमी पर होगा सिंदूर दान और विसर्जन का कार्यक्रम। पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के खिलाफ बांसवाड़ा में बवाल। पुलिस कर्मियों पर हत्या का मुकदमा और मुआवजे की मांग को लेकर बीएपी ने किया प्रदर्शन। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र में चोरी के आरोपी की पुलिस हिरासत में तबीयत बिगड़ने और बाद में उदयपुर में इलाज के दौरान मौत के मामले की गंभीरता को लेकर डूंगरपुर एसपी ने 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। वहीं दूसरी ओर दूसरे दिन भी मुआवजे को लेकर प्रशासन और परिजनों के बीच सहमति नहीं बन सकी। परिवार 1 करोड़ रुपए की मांग पर अड़ा हुआ है। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाने में चोरी के आरोपी दिलीप आहारी की मौत के मामले को लेकर परिजनों और समाज के लोगों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डूंगरपुर पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने दोवड़ा थाना प्रभारी सीआई तेजकरण सिंह चारण, जांच अधिकारी हेड कांस्टेबल सुरेश भगोरा और कांस्टेबल वल्लभराम पाटीदार, पुष्पेंद्र सिंह और माधव सिंह को निलंबित कर रिजर्व पुलिस लाइन में भेज दिया है। साथ ही मृतक के शव का पोस्टमार्टम डूंगरपुर के चिकित्सकों की टीम से कराने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि चोरी के एक मामले में आरोपी को हिरासत में लेने के बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उसे उदयपुर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान दिलीप की मौत हो गई। घटना के बाद परिजन और समाज के लोग भड़क उठे और कलेक्ट्रेट के बाहर धरना शुरू कर दिया। धरने के दौरान मृतक के परिजन, आदिवासी समाज के नेता और भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक उमेश दामोर की प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता हुई, लेकिन मुआवजे की राशि पर सहमति नहीं बन पाई। मृतक का परिवार 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग पर अड़ा है, जबकि प्रशासन की ओर से 27,50,000 रुपए तक की राशि पर सहमति जताई गई। नतीजतन वार्ता विफल रही और धरना बुधवार को भी जारी है। धरना स्थल पर बुधवार को बागीदौरा विधायक जयकृष्ण पटेल भी पहुंचे और उन्होंने साफ कहा कि जब तक परिजनों की मांगे पूरी नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। डूंगरपुर में इस बार नवरात्रि का बेहद खास नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ पहली बार बंगाल की पारंपरिक तर्ज पर भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया है। मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया है। नवमी पर कमल पुष्प से पूजा की गई। वहीं कल विजयादशमी पर महिलाओं की ओर से सिंदूर दान पूजा होगी और शोभा यात्रा के साथ मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। डूंगरपुर में इस बार नवरात्रि का रंग कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पहली बार पश्चिम बंगाल की परंपरा के अनुरूप भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय पर 9 फीट ऊंची मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई है, जो अपनी भव्यता और आकर्षण से श्रद्धालुओं का ध्यान खींच रही है। करीब 100 से अधिक बंगाली परिवार जो लंबे समय से डूंगरपुर और आसपास के गांवों में रह रहे हैं और मुख्य रूप से सोने चांदी और अन्य कारोबार से जुड़े हैं, इस बार अपने गृह राज्य नहीं लौट सके। ऐसे में उन्होंने अपनी कर्मभूमि में ही परंपरागत शैली से इस महोत्सव को मनाने का निर्णय लिया। 10 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में शहरवासियों की भीड़ लगातार उमड़ रही है। दुर्गाष्टमी पर विशेष भवन पूजा अर्चना की गई, जबकि नवमी पर मां दुर्गा की कमल पुष्प से पूजा संपन्न हुई। गुरुवार को विजयादशमी पर महिलाओं की ओर से सिंदूर दान पूजा की जाएगी, जिसमें वे मां दुर्गा को सिंदूर अर्पित कर अपने परिवार की सुख समृद्धि और दीर्घायु की कामना करेंगी। इसके बाद शहर में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी और मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन 2 नदी में किया जाएगा। पूरे आयोजन के दौरान पंडालों में श्रद्धालुओं का आना जाना लगातार बना हुआ है। पूजा स्थल पर भक्ति संगीत, मंत्रोच्चार और पारंपरिक रीति रिवाजों के बीच वातावरण पूरी तरह धार्मिक रंग में रंग चुका है। स्थानीय लोग भी बंगाली परिवारों के साथ मिलकर इस भव्य आयोजन का हिस्सा बन रहे हैं। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाने में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के मामले को लेकर विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। इस कड़ी में बुधवार को बांसवाड़ा में भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्री का घेराव कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाने में पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत को लेकर विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। इस विरोध का असर बुधवार को बांसवाड़ा में देखने को मिला, जहां भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में जिला कलेक्ट्री का घेराव किया और पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि युवक की मौत पुलिस की मारपीट के कारण हुई है। उन्होंने दोषी पुलिस कर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग करते हुए कहा कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ज्ञापन में ये भी कहा गया कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए।
और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की गई तो उनका आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की और इस मामले को लेकर संवेदनशीलता दिखाने की अपील की। आज हमारा चौथा दिन धरने अभी जारी है। जो हमारे दिलीप भाई आहारी की जो बहुत बड़ा हादसा हुआ और जो पुलिस कस्टडी में उनकी पिटाई के पुलिस के हाथों से जो मृत्यु हो गई, कल की न्यूज आई। इसके बाद भी कुछ परिजन और समाज की तरफ से जो डिमांड थी, उस डिमांड को कहीं न कहीं सरकार मान नहीं रही है, ऐसा है। और कहीं न कहीं अभी रात को भी हम लगातार 6 से 7 घंटे कई बार हमने एसपी, कलेक्टर साहब और जो सरकार की तरफ से जो मंत्री आए थे उनसे भी वार्तालाप करी, लेकिन कहीं न कहीं सहमति नहीं बनी है। तो अभी भी धरना जारी है और आगे अभी भी हम भी प्लानिंग कर रहे हैं और आगे और वार्तालाप जारी है। अभी मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बहुत जल्द हमें क्या आगे का स्टेप उठाना है, क्या प्लानिंग है, रणनीति है, वो हम बाद में बताया जाएगा इस चीज का। बांसवाड़ा में जिला कलेक्टर ने जिला मुख्यालय पर साप्ताहिक समीक्षा बैठक की। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के एसडीएम, बीडीओ और तहसीलदार भी जुड़े। कलेक्टर ने जिले में चल रही योजनाओं, विकास कार्यों और आमजन से जुड़ी समस्याओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य तय समय सीमा में पूरे किए जाएं और योजनाओं का लाभ जनता तक समय पर पहुंचे। बांसवाड़ा में बुधवार को जिला कलेक्टर इंद्रजीत यादव की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिले के सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एसडीएम, बीडीओ और तहसीलदार ने भी जुड़कर अपने क्षेत्रों से जुड़ी जानकारी साझा की। बैठक में कलेक्टर ने जिले में चल रही योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य तय समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि योजनाओं का लाभ आम जनता तक समय पर पहुंचे और उनकी शिकायतों का त्वरित निस्तारण हो। ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों की समीक्षा भी बैठक में की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को कहा कि इन शिविरों के माध्यम से आम जनता की समस्याओं का समाधान जल्द किया जाए। मानसून के मौसम को देखते हुए बैठक में सड़क जल भराव और गड्ढों की मरम्मत पर विशेष चर्चा हुई। कलेक्टर ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि सड़क की खराब स्थिति को तत्काल सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं, जिससे लोगों को आवागमन में किसी तरह की परेशानी न हो। इसके अलावा बैठक में अब तक किए गए विकास कार्यों पर भी विस्तार से चर्चा हुई और भविष्य में गति लाने के सुझाव दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि विभागीय समन्वय के साथ योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर लक्ष्मण मैदान में इस बार दशहरा पर्व विशेष उत्साह और भव्यता के साथ मनाया जाएगा। नगर परिषद की ओर से आयोजित इस आयोजन में रावण दहन से पहले रामबोला मठ से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस अवसर पर नगर परिषद प्रांगण में पुष्प वर्षा और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी। डूंगरपुर जिला मुख्यालय के लक्ष्मण मैदान में इस बार दशहरा पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में धूमधाम से मनाया जाएगा। नगर परिषद की ओर से इस आयोजन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उप सभापति सुदर्शन जैन ने बताया कि दशहरे पर रावण दहन के साथ एक भव्य उत्सव का आयोजन होगा। इस बार का आयोजन रामबोला मठ से शुरू होकर एक विशेष शोभा यात्रा के रूप में होगा। शोभा यात्रा पुराने बस स्टैंड से तहसील चौराहा, गैप सागर की पाल, नगर परिषद प्रांगण होते हुए पुराने शहर से होते हुए लक्ष्मण मैदान पहुंचेगी। यात्रा में भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की वेशभूषा में कलाकार भाग लेंगे। मार्ग के विभिन्न स्थानों पर नगर परिषद प्रांगण के बाहर पुष्प वर्षा और स्वागत कार्यक्रम होंगे। लक्ष्मण मैदान में शोभा यात्रा के पहुंचने के बाद रावण दहन का भव्य कार्यक्रम होगा। इस अवसर पर सोने की लंका, 35 फीट ऊंचे लक्ष्मण, मेघनाद और 40 फीट ऊंचे रावण के पुतलों का दहन किया जाएगा। ये दृश्य दशहरे के उत्सव में चार चांद लगाने वाला होगा। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। पुलिस कस्टडी में मौत के मामले में 5 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज। मुआवजे को लेकर दूसरे दिन भी नहीं बनी सहमति, वार्ता जारी। डूंगरपुर में पहली बार बंगाली परंपरा के साथ भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन। विजयादशमी पर होगा सिंदूर दान और विसर्जन का कार्यक्रम। पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के खिलाफ बांसवाड़ा में बवाल। पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा और मुआवजे की मांग को लेकर बीएपी ने किया प्रदर्शन। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए वागड़ वार्ता 91। नमस्कार।